नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज फिर हम लाए हैं क्रिकेट में एक नया वीडियो। और हमारे साथ हैं तन्मय अग्रवाल, जो हैदराबाद के रणजी ट्रॉफी कैप्टन भी रह चुके हैं और रिसेंटली इन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, डबल सेंचुरी का भी, ट्रिपल सेंचुरी का भी रणजी ट्रॉफी के अंदर में। करीब करीब 160 बॉल में 368 रन बनाए हैं। शायद ज़्यादा नहीं मारे, सिर्फ 28 छक्के ही मारे इन्होंने। ग्राउंड के बाहर तो नहीं बॉल भेजी आपने? गए सर, दो तीन ग्राउंड के बाहर गए जी सर। अरे फैंटास्टिक फैंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेसन सर। तो आज हम आपके साथ बैठे हैं, कुछ स्पेशल बात करेंगे आपसे। आप स्पोर्ट्समैन हो, मैं स्पोर्ट्समैन के साथ में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ काम किया है, क्रिकेटरों के साथ भी किया है, लेकिन मेरा फेमस ज़्यादा हुआ मैं गोल्फ में, क्योंकि इंडिविजुअल गेम था और गोल्फ में तो वर्ल्ड वाइड मेरा नाम भी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कई बार अच्छे प्लेयरों के अंदर में मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं खेलने के टाइम में। जी सर। जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं उनको भी कभी कभी खेल नहीं पाते हैं। कई बार कई चीज़ें होती है, कई नेगेटिव पैटर्न उनके अंदर हो जाती हैं कि एक फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं, दूसरे में नहीं खेल पाते। लेकिन बैट्समैन तो बैट्समैन ही है, बॉलर तो बॉलर ही है, फॉर्मेट से क्या मतलब है? जी सर। आप कम बनाओगे चाहे ज़्यादा बनाओगे। तो इस तरह की बातें करते हैं। और अभी अपने इंडियन क्रिकेट में भी बहुत सारे प्लेयर हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने सचिन जी के बारे में बात की थी, बाद में हमने विराट जी के बारे में बात करी है, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। कोई प्लेयर है आपके दिमाग में, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे उनके बारे में? जी सर, लेटली सूर्य कुमार यादव तो आपको पता ही है सर। सूर्य भाई वो तो अरे बहुत जबरदस्त बैट्समैन है यार, क्या मारता है वो। जी सर, वो T20 में तो ही इज द नंबर 1 सर, आईसीसी पे इज नंबर 1, बट सर वनडे में उनका रिकॉर्ड इज नॉट दैट ग्रेट आई फील। तो आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक क्या इज गोइंग ऑन, क्या हुआ होगा उनके बारे में? देखो, पहली चीज़ अपन जानते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है कि अपना एक कॉन्शियस माइंड है सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड करता है मेमोरीज पे, पुरानी मेमोरीज जो उसके साथ इमोशन जुड़े हुए उस पर काम करता है। सूर्य कुमार यादव, दो चीज़ें हुई होंगी मेरे साथ, मेरे ख्याल से। पहली चीज़ तो वो T20 के वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। कितनी सेंचुरी मार दी T20 जी में? सर, T20 में बहुत सेंचुरी मारे उन्होंने, और जबरदस्त मारते हैं। उनकी बैटिंग देखने के लिए तो हम तड़पते हैं कि कब वो बैटिंग करने आए और हम देखें। जबरदस्त बैट्समैन है वो, और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है वो। जी सर। अब आप पूछ रहे हैं मेरे से कि वनडे में क्या हुआ। देखो दोस्तों, ये मेमोरी का पूरा काम है। मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और अगर नेगेटिव मेमोरी हो, नेगेटिव मेमोरी के साथ में स्ट्रांग इमोशन हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। जैसा मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत पहले से नहीं देख रहा हूँ सूर्य कुमार यादव जी को, मैं IPL तो देख रहा था, लेकिन मैंने रिसेंटली जब वो बहुत सक्सेसफुल हुए तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। और मैं हमेशा चाहता था कि ये तीनों फॉर्मेट में खेले। अपना दिल, क्रिकेट का दिल होता है कि दिनों कोई ऐसा बैट्समैन अगर तीनों फॉर्मेट खेलेगा तो क्या होगा। अब उनके साथ में जो मेरे को जो फीलिंग है जो हुआ है, वो ये हुआ कि वो पहले बार जब वनडे खेले, 3 पहले वनडे मैचेस में 0 पे आउट हुए, तीनों इनिंग में 0 पे आउट हुए। अब आप बैट्समैन हो, 0 पे आउट हुए, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। और सेकंड टाइम हो जाए तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। 3 बार हुआ तो बुरा लगता है। तो ये हुआ क्या उनके साथ में, जो मैं समझता हूँ, आई मे बी रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, बट मैंने काफ़ी माइंड कोचिंग दी है टॉप क्लास के वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को। तो जो मैं समझता हूँ कि जो पहली मेमोरी से शायद वो निकल जा सकते थे पहली बार का, लेकिन जो सेकेंड एंड थर्ड टाइम जो हुआ, वो एक मेमोरी उनके नेगेटिव ट्रॉमा है। ये मेमोरी नहीं है, ये फियर नहीं है, ये ट्रॉमा है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो सेंचुरियाँ मार रहा है, धनाधन स्कोर कर रहा है, वो वनडे के अंदर 3 बार आउट हुआ, और वो भी जब वापस जाता है, लोग कितने एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उसके साथ जी जी सर स्कोरिंग, और 0 पे आउट हुए तो लोग कितने डेस्परेट और डिसअपॉइंटेड फील हुए होंगे। वो फीलिंग भी उनको आई होगी, तो कैसा लगेगा? खराब ही लगेगा ना। तो 3 जो मेमोरी है जो हुआ उनके साथ में, नेगेटिव मेमोरी, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गई, और वो नेगेटिव मेमोरी के साथ में बहुत ही गंदा, और गंदा वर्ड रॉन्ग हो गया, बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल नेगेटिव फीलिंग है। चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, और इट कैन बी एनीथिंग। तो वो जो हुआ उनके साथ में, ये मेमोरी जब जाते हैं, वो T20 में उनके पास में पावरफुल मेमोरीज है। इज अ डिफरेंट बैट्समैन कि जैसे वॉक इन करते T20 का तो मैं राजा हूँ, जी सर, है कि नहीं? T20 में उनकी फीलिंग अलग होती है, बॉडी में फीलिंग आती है, थिंकिंग अलग होती है, सब कुछ अलग होती है। लेकिन जब वनडे में जाते हैं तब क्या हो रहा था उनके साथ में? वो 3 मेमोरी जो है ना, वो एक्टिवेट हो जाती थी। एक फियर आता था, जैसे फियर ऑफ गेटिंग आउट, क्योंकि 3 बार 0 पे आउट हुआ है। और कई बार क्या होता है, जब आप नेगेटिव होते हो तो आपके बॉडी के एक्शन भी हाफ हार्टेड होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जिस पर्टिकुलर में वो लेग साइड में घूम के 6 मारते थे T20 में, वो लंबा लंबा, वनडे के अंदर में उसमें कैच आउट हो रहे थे वो। आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि वो जो एफर्ट था जो T20 में, जो टाइमिंग थी और जो अपना था,
वो वनडे में नहीं है, क्योंकि वनडे में आपकी बॉडी हो गई वीक। आप बोलोगे बॉडी कैसे वीक हो जाएगी, आपने देखा ही है मेरी एक्सरसाइज में, आप करके देखोगे वो छोटी सी। जी सर। अपना हाथ ऐसा कीजिए, जी सर। मैं जब प्रेस करूँ तो आप रजिस्ट करना है। जी सर। अरे स्ट्रॉन्ग आदमी हो ना। क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट वन नेगेटिव मेमोरी। व्हेन आई प्रेस यू रजिस्ट, ओपन योर आइज, व्हेन आई प्रेस यू रजिस्ट, सारी एनर्जी गई ना। थिंक अबाउट सम गुड मेमोरी, व्हेन आई प्रेस यू रजिस्ट, ओपन योर आइज। अभी क्या हुआ, वो बॉडी वही है, जी सर, सब कुछ वही है, लेकिन नेगेटिव मेमोरी और पॉजिटिव मेमोरी में, पॉजिटिव में सोचते ही एक्चुअली में आपने नोटिस नहीं किया, जैसे पॉजिटिव मेमोरी बोला ना, आपका हाथ झटका तो ऊपर भी आ गया, ऊपर आ गया, एनर्जी अचानक जैसे अंदर आ गई है बॉडी के अंदर में। तो बॉडी अंदर में जो एनर्जी है नेगेटिव मेमोरी के साथ में, नेगेटिव इमोशन के साथ में अपनी काम करती है बहुत तगड़ी। अगर आप नेगेटिव इमोशंस एक्टिवेटेड हैं तो जो शॉट आप वीक एनर्जी से मारोगे और इसमें मारोगे, फर्क आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा सर। तो यही होता है माइंड के अंदर में। अभी इस समय उनको बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ये जो नेगेटिव पैटर्न बन गया है वन डे का, इसको ब्रेक करना। अगर ये ब्रेक करके नया ऑटोमेशन अगर लगा सकते हैं तो ही बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल वन डे। पूछो क्यों? अरे भैया 20 ओवर्स में अगर सेंचुरी मार सकता है आदमी 130-40 रन, तो 50 ओवर में कितने मारेगा? अच्छा, सेकंड एक चीज़ और टेक्निकल भी होती है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। आप वो रेस के ड्राइवर 180, 90, 200 की किसी में गाड़ी चलाते हो, फिर आपको 100 में चला दिया तो कैसा लगेगा? तो ये भी एक छोटा सा एडजस्टमेंट उनसे नहीं हो पाया वन डे के अंदर, माइंड के अंदर। आप समझिए ना भाई बात? जी सर। तो आप बैट्समैन हो, तर मारने वाले हो, बोला गया है कि यार वन डे है, देख के खेलो, और वो देख के खेलने वाला आदमी प्लेयर नहीं है। वो तो मौका खेलता है, कहाँ मिली बॉल उठा के मारो। तो वो एक ब्रेक लग गया, तो उससे क्या है, जो अपना एक बॉडी का पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न भी थोड़ा ब्रेक हुआ उनके साथ में। लेकिन अगर वी कैन लर्न हाउ टू रिमूव द नेगेटिव मेमोरीज, जो मैं हमारी हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन की जो टेक्निक है उससे हम मिनटों में निकाल सकते हैं। मेरी गारंटी है, अगर सूर्य कुमार यादव मेरे साथ सिर्फ 2 घंटा टाइम दे, 1 to 1, नॉट ऑन जूम, 1 to 1 दे, तो ये नेगेटिव मेमोरी भी निकल जाएगी और नया ऑटोमेशन भी लग जाएगा। फिर चाहे वो खेल रहे हो T20, चाहे खेल रहे हो वन डे, चाहे खेल रहे हो टेस्ट मैच, वो वैसे ही स्कोर करेंगे। जो आपका गेम है आपको वही खेलना चाहिए। आप समझिए, ये आपने एडजस्ट करना, आपको या तो एडजस्ट करना आना चाहिए, नहीं तो जो गेम खेलते हो खेलो ना। क्या है, अरे भाई आप T20 वन डे के अंदर में, जब T20 में आप उतने बॉलर 125-30 रन बना सकते हो, वन डे के अंदर 80-90 रन भी फटाफट मार के आउट हो गए तो क्या हुआ, 80-90 रन तो बन गए आपके। जी सर। टीम को क्या चाहिए? रन चाहिए। आप अपने रिदम में खेलो, या तो अपने रिदम में खेलो या आपको रिदम को चेंज करना सीखो आप। और ये चेंज ऐसे नहीं होता, माइंड में होता है। वो हम करते हैं अपनी टेक्निक में, हिडन रिसोर्स एक्टिव टेक्निक में। आपको जो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए हम दे सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपने सुना ही है। जी सर। हाँ, सबको मालूम है। जी सर। मेरा भी एक एक्सपीरियंस उनके साथ, वैसे यूट्यूब में बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात है, जब बिहार की टीम थी। हाँ सर। बिहार की टीम में मेरा कलकत्ता का एक क्रिकेटर है, उसने मेरे को उसके कैप्टन से मिलाया, सुमित पांडा नाम है। जी जी। ही वॉज द सन ऑफ टॉलेस्ट इंडियन इन जमशेदपुर का। हाँ, उनका बेटा है, तो उनसे मेरे को मिलाया और बहुत पुरानी बात होगी, 2002-3 की बात होगी। तो उससे मेरी बात हुई पर्सनली, तो उसने बोला सर मेरे को पर्सनल सेशन चाहिए, तो आप आ जाओ, रांची हम खेलने जा रहे हैं, रणजी ट्रॉफी का मैच, आप आ जाओ। मैं बोले यार खाली तेरे से मिलने इतना क्या, तुम आगे मिल मेरे से। जी। तो बोला नहीं सर, आप मैं कैप्टन हूँ, मेरी टीम को भी ट्रेनिंग देना। जी सर। तो मैं चला गया रांची में। आप बिलीव करोगे, उस समय में बिहार की, झारखंड की टीम नहीं थी, बिहार की टीम थी। इतनी गंदी जगह उनको ठहराया गया था। आप रेलवे स्टेशन के बगल में यात्री निवास होता ना, छोटे छोटे कमरे थे, उनमें ठहराया गया था। तो 2 दिन की मैंने ट्रेनिंग दी थी। वहाँ पे धोनी जी भी थे, महेंद्र सिंह धोनी भी थे वहाँ पे थे। तो मेरा वो, उनका भी वो एक्सपीरियंस है। अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक बात क्या बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो यहाँ पे क्रिकेट के हिसाब से बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी है। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, आप जैसे ही जानते हो। मैं बताता हूँ माइंड कैसे काम करता है। धोनी जी को हम क्या बोलते हैं? बेस्ट फिनिशर। बेस्ट फिनिशर। बेस्ट फिनिशर का मतलब क्या हुआ भाई? लास्ट ओवर में मारना। जी सर। और मारे भी हैं, 2 छक्के मारे, 4 भी मारे हैं, और कहीं से कहीं स्कोर पहुंचाया है। लेकिन वो बेस्ट फिनिशर बने कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि अपने अंदर एक खराब बैट्समैन है, एक बढ़िया बैट्समैन है। तो एक बैट्समैन T20 का भी है, एक बैट्समैन वन डे का भी है, एक बैट्समैन टेस्ट मैच का भी है, और एक बैट्समैन फिनिशर भी है। जी सर। अब धोनी जी के साथ क्या हुआ, जो नीचे उतरते थे, पहले तो ओपनिंग क्या करते थे, बाद में नीचे उतरने लगे। जब वो नीचे बैटिंग में उतरते थे तो क्या होता था, मान लीजिए T20 के खेल रहे हैं, वो 15वें-16वें ओवर में बैटिंग करने आए, तो पहले 3-4 ओवर लंबे लंबे नहीं मारते थे, बॉल मिल गई तो मार देते थे। लेकिन आखिरी ओवर में
घुसते ही इज अ डिफरेंट धोनी। अब कोई भी बॉलर आने दो, उसको वो मौका निकाल के मार ही देंगे। ये फिनिशर उनके दिमाग में एक बन गया प्रोग्राम। ये फिनिशर का जो एक हो गया पैटर्न और प्रोग्राम, एक बार दो बार उन्होंने सक्सेसफुली किया, ये ऑटोमेटिकली हो गया प्रोग्राम। हम क्या चीज़ करते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू में नहीं आती ना, जब सीखने के बाद क्या होता है, सोचना पड़ता है क्या चलाने के लिए, ऑटोमेटिक हो गया उनका। ये फिनिशर हो गया उनका सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक। जी जी सर। तो जब ये ऑटोमेटिक हो गया तो क्या हुआ, बैठे उस ओवर में घुसे। आप देखोगे 15, 16, 17, 18, 19 4 ओवरों में एक आधे छक्के लग गए होंगे तो लगे होंगे, लेकिन 19वें में अकेले में 2-3 भी लग जाते हैं। जी सर। तो इसका मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, इसीलिए बेस्ट फिनिशर है। कई लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई आया नहीं उसके जी सर। तो ये जो टेक्निक है बहुत पावरफुल है माइंड की। ये उनका माइंड प्रोग्राम किया उन्होंने अनकॉन्शियसली। मोस्ट ऑफ द चीज़ क्या हो रही है अपने स्पोर्ट्समैन में, अनकॉन्शियसली प्रोग्राम होती है। बट इफ यू नो हाउ टू कॉन्शियसली प्रोग्राम और चेंज द प्रोग्रामिंग, यू कैन डू एनीथिंग। और वर्ल्ड के जितने भी टॉप प्लेयर है वो कहीं ना कहीं से उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया करने का। जी सर। आप समझिए, वो उनका अपना तरीका है, उनका अपना अपना रूटीन है, अपना अपना तरीका है जिससे वो आते हैं। तो ये अपना मैंने विजय को अधिक बार बताया कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है अभी वो नेगेटिव मेमोरी निकालने की। अगर वो निकाल देंगे तो वन डे छोड़ो कहीं भी मारेंगे। जी सर। और आपका कोई क्वेश्चन है? सर वही सर, अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर नया प्लेयर आता है तो हाउ विल यू रिमूव दैट नेगेटिव मेमोरी एंड आप कैसा करोगे सर, हाउ विल यू प्रोग्राम हिम? देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें नहीं करते। ये तो जो प्रोग्रामिंग करने का निकालने का तो एक पार्ट है, ये बहुत एडवांस पार्ट है जिसको हम हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन बोलते हैं। जी सर। लेकिन सबसे पहले हम जो करते हैं कुछ चीज़ें, जी सर। जो वर्ड वो यूज़ करते हैं वो चेंज कराना, क्योंकि वर्ड से पिक्चर आती है दिमाग में। जी सर। है सेकंड जो है हम उसके क्वेश्चंस चेंज करवाते हैं। जी जी सर। मैंने नाम दिया, हमारी टेक्निक है, कॉल है हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चंस, ट्रेडमार्क है हमारा उसका। तो वो जो क्वेश्चंस आप राइट क्वेश्चन पूछोगे तो राइट आंसर आएगा। जी सर। है तो वो सिखाते हैं, प्लस गेटिंग इनटू द स्टेट ऑफ माइंड। अभी एक चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि भाई अभी जैसे नेगेटिव मेमोरी और पॉजिटिव मेमोरी के बारे में अपन ने बात करी है। जी सर। हम क्या करते हैं, खराब खेल के आते हैं, आप मान लो कि 150 रन मार के आए, 150 रन मार के आए, लेकिन खराब बॉल में आउट हो गए। हाँ सर। मान लो जी सर। इसमें आउट नहीं होना चाहिए था, बोलता ना विकेट दे दिया। जी सर। है तब क्या खुश हो के आते हो, भली तालियां बज रही हो, अंदर में तो गाली दे रहे होगे अपने आप को। तो ये जो नेगेटिव मेमोरी हम क्या करते हैं, अंदर आगे बैठ के हम जो चौके छक्के मारे वो याद नहीं रहते, जो खराब शॉट में हुआ वो याद आता है। जी सर। तो वो माइंड में प्रोग्राम होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेयर को बोलते हैं भैया अच्छे शॉट रोज लिखो। दोस्तों जो सुन रहे हो, जो स्पोर्ट्समैन हो, ये चीज़ आज से शुरू कर दो, आपका गेम चेंज हो जाएगा। अच्छी शॉट जो मारी वो आप लिखना शुरू कर दो। लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे हाथ वाली एक्सरसाइज कराई थी ना, फीलिंग चेंज हो जाएगी। जी सर। और रात को सोने के टाइम में लिखो तो क्या, जब सोओगे तो रात को सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा और भी पुराने अच्छे शॉट एक्टिवेट कर देगा, तो नेक्स्ट डे विल बी बेटर। जी सर। तो ये जो टेक्निक है माइंड की बहुत प्रॉब्लम, प्लस जो हमारी हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन है, इसके अंदर में जैसे आपको दो करी, अभी आपको एक बार फिर से आंख बंद करें आपने याद एक नेगेटिव मेमोरी सोची थी। जी सर। फिर बाद में पॉजिटिव भी सोची। जी सर। तो नेगेटिव मेमोरी बहुत क्लियर थी आपके दिमाग में। जी सर। अब हमने ये टेक्निक हिडन रिसोर्स एक्टिविटी पहले कर चुकी है। जी सर। तो हम उसका ऑटोमेशन यूज करते हैं। सो नाउ आई एम टॉकिंग टू तन्मय सबकॉन्शियस माइंड, subconscious mind of Tanmay. I want you to automatically, Tanmay will think about the negative memory and automatically think about it and say delete permanently. आप instantly delete कर देना उसको. Do it right now. Now Tanmay, think about the negative memory now and you'll find become dull and gone, Yes, right? Now this is the one memory. Pick one more memory now and say delete permanently in your mind, your subconscious mind, the background, we delete the permanent memory and add the positive feeling, happiness and confidence right now. See, you can feel that? Your expressions are saying. So open your eyes. How much time it took? Hardly a minute, sir. Hardly a minute. So our technique doesn't take more than 5 minutes. 5 minutes why? हमको पहले समझाना पड़ेगा क्या करा रहे हैं, फिर कराते हैं हम. जी, So sir. you can activate anything. Remove the negative feeling and you can use your subconscious mind को यूज कर सकते हो ऑटोमेशन में. हमारा टेक्निक जो हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन है ये ऑटोमेशन में काम करता है. तो तन्मय जी ये क्वेश्चन हो रहा है मेरा आपसे. जी सर. तो ये टेक्निक हमने पहले भी कराई थी आपको. जी सर. उसके बाद में आपने कई बार यूज करी इस टेक्निक को. जी सर, मैं अब हैदराबाद में लोकल प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा यूज़ किया सर. हेल्प मी अ लॉट. इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट. इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट आया सर. वेरी गुड. तो ये पावर है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन का जो हमारा ट्रेडमार्क टेक्निक है. तो दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्समैन हो,
किसी भी स्पोर्ट्स में हो, अगर आप वांट टू गेट इनटू द पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड, instantly and automatically contact our number there and see you personally soon. All the best. Thank you very much.